राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। सही कर दो। इसमें बढ़िया आ रहा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। श्री निम्बार्क भगवान ने अपने राधाष्टक में एक बात कही है, और एक जो प्रातः स्मरण स्तोत्र है उसमें श्री निम्बार्क भगवान ने, जिस पर कि हम लोग कुछ समय पहले चर्चा किए थे कि प्रातः स्मरामि युग के लिरसाभिषिक्तम, प्रातः स्मरामि युग के लिरसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम शौरी प्रवाह वृतमात्मगुण प्रकाशम युगमांग्रेणु कणिकांचित सर्वसत्वम। कि श्रीधाम वृंदावन में जितने भी प्रियाजों के परिकर हैं, चाहे वो कीट पर्यंत तक हो, लता हो, बल्ली हो, तृण हो, गुल्म हो, औषधि हो,
पंछी वर्ग हों, कुंजे हों, निकुंज हों, महल हो, प्रिया जो कि सखी मंडली और उनके जीवन धन प्यारे श्याम सुंदर, यहाँ के जितने भी सत्व हैं, जितने भी परिकर हैं, वो प्रिया जो कि चरण रज से अभिषिक्त हैं। युग्मांग रेणु सर्वसत्वम, जितने भी प्राणी हैं जो हैं वो प्रिया जी के चरण रज से अभिषिक्त हैं। चरण रज उनको मिल रही है, हमेशा चरण रज के आश्रित हैं। प्रातः स्मराम युग के रसाभिषिक्तम, जो रस से अभिषिक्त, आनंद से परिपूरित, आनंद में छका देने वाली जो श्यामा श्याम की लीला है, जो प्रातः काल की है, जो निशांत बेला की है। युग केली रसाभिषिक्तम, श्यामा श्याम की वो केली रूप जो धारा है वो सबको सुख के सागर में पगा रही है। ऐसी जो लीला है, मैंने वो लीला यूं समझ लीजिए कि प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार। दो जन तन तन मन मन मेल, त्रिपति न होत त्रिसातुर चितवत। त्रिपति न होत मने सुधा को आचमन करते हुए, रूप सुधा अमीय को आचरण करते हुए, त्रिपति न होत, दोनों में से कोई भी तृप्त नहीं हो रहा है। न प्यारे रसिक मौली तनक भी तृप्त हो रहे हैं, न प्रिया जो तृप्त हो रही हैं, और ना वहाँ तत्पर जो सखी हैं, हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सहेल, जहाँ जिस लीला स्थली में जो प्रिया जो कि लाल जो कि जहाँ केली है रही है, वहीं पे स्थित जो सहचरी वृंद में, खास करके उन्होंने दो का नाम लिया, हरिप्रिया सखी और हितु जी। ये भी अतृप्त अपलक नेत्रों से उन दोनों की केली दर्शन करके और निहाल हो रही हैं, सुधि बुद्धि भूल रही हैं। ऐसी जो श्यामा श्याम की लीला है उसको श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रातः काल में ऐसी लीला का अवलोकन करता हूँ, दर्शन करता हूँ, आचार्य रूप में उनका ध्यान करता हूँ। प्रातः स्मरामि युग के लिरसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय मिदार वृक्षम। और ये जो लीला हो रही है वो श्री धाम वृंदावन के कुंजों में हो रही है, और वहाँ बड़े बड़े मतलब उदार वृक्ष हैं। उदार ऐसे जो प्रियाप्रीतम के मनोरथ को पूर्ण करते हैं, सखिन के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। उनमें जैसे प्रिया जो की उदारता है, ऐसी उनमें भारी उदारता है, माने बहुत देने की प्रवृत्ति है, सुख देने की प्रवृत्ति है, लीला बिलसाने की प्रवृत्ति है। एक बार आपको हम लोग श्रवण कराए थे कि बाबा महाराज सुना रहे थे कि ये बाबा ने देखा कि एक कोई केला का पौधा है, और वो केले के पौधे से क्या हुआ, अनेक केलों के पत्ते प्रकट हुए, और उन पत्तों ने मिलकर के एक महल की रचना कर दी। जैसे पाषाण का महल होता है, ऐसे वो केले के पत्र से वो सुंदर महल, उसमें सुंदर पर्यंक, उसमें सुंदर सैया बिछैया फर्श, माने जो एक महल में चीज होनी चाहिए प्रिया प्रीतम की, वो सारी चीजें वहां आले, बरामदे, छज्जे, गोख, गवाक्ष, शिखर सब प्रकट है गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्ष, ऐसे उदार वृक्ष हैं। और उसमें क्या देख रहे हैं कि परम पूज्य श्री अपने श्री निम्बार्काचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज जी आचार्य चरण पधारे हैं, और संतों का उसमें समाज, जो संत की अपनी मंडली होती है ना, इसके द्वारा सुंदर, और यहाँ रसमय हो रही खेल नहीं, ऐसी सुंदर जो है, मैंने यूँ समझ लीजिए, बहसे बहसे बिलसियो विविध भांति फूलन को खेल, और भई परस्पर मेला मेल, ऐसी जिसमें सुंदर पदावली का गान हो रहा है।
और बहुत संत जन वहाँ विराजमान है। और दिव्य प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए सुंदर पर्यंक है, सब मतलब समुचित व्यवस्था है। और उसने किसने के एक केले के पत्र ने। तो ये क्या है, श्री धाम वृंदावन का औदार्य है, उदारता है, अगाध इनमें सुख देने की क्षमता है। वो सामर्थ्य जो है वो उस सामर्थ्य को प्रिया प्रीतम ही जानते हैं कि ये प्रिया प्रीतम के जन हैं, ये जो लता वृक्ष आदि के हैं। तो श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं कि प्रातः स्मरामि युग के रसाभिषिक्तम, प्रिया प्रीतम की रसमय केली का मैं दर्शन करता हूँ, अवलोकन करता हूँ। कब? प्रातः काल में। और एक चीज आप देखेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं ना, सच पूछिए तो आज तक कोई एक बिरला हो जिनको नहीं कह सकते हैं, कोई मतलब एक अपवाद ही हो, नहीं तो इस कली में जिसने भी प्रिया प्रीतम की केली का आस्वादन किया है, जिन्होंने दर्शन लाभ किया है, जिन्होंने उनकी कृपा प्राप्त की है, उन्होंने नाम का आश्रय जरूर लिया है। हमारे निम्बार्क भगवान देखिए कली के प्रारंभ में प्रकट हुए, वो कह रहे हैं कि सदा राधा रानी का नाम हमारे जिह्वा पे रहे, उनका जस हमारे कानों में निरंतर सुनाई देता रहे। मैंने ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं प्रियाजू का जस और प्रियाजू का नाम सदा मैं सुनता रहूं, रसना से उनका राधा नाम रटता रहूं, आंखों से प्रियाजू के रूप माधुरी को निरंतर अवलोकन करता रहूं, और हृदय में दोनों की मैंने हृदय मन से दोनों की जो श्यामा जो की और प्यारे श्याम सुंदर की सुंदर जो रसमयी केली है, उनका मनन करता रहूं, मन से मनन करता रहूं, चिंतन करता रहूं। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। भगवान के पावन नाम श्री राम नाम को सुमिर करके श्री हनुमान जी ने उनको अपने हृदय रूप सिंहासन पे हमेशा बैठा के रखते हैं। बसवर्ती भगवान के हृदय में, हृदय रूप कुंज में, हृदय रूप महल में सदा बैठे, हृदय रूप आसन पे हमेशा आसन जमाए रहते हैं, बैठे रहते हैं। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं कि कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट, राधा कृष्ण रस चास। भैया जो राधा कृष्ण का रस, उनकी जो लीला रस है, नाम रस है, नमामृत है, मन बच राधा लाल जपे जीन, बच राधा लाल जपे जीन, मन बच मन बच मन बच राधा लाल जपे जिन, बच राधा लाल जपे जिन, अनायास सह जहिया जग में, व्यास सह जहिया जग में, सकल सुकृत फल लाभ लयो तिन, सुकृत फल लाभ लयो तिन। सकल सुकृत, जितने प्रकार के सुंदर सुंदर कर्म होते हैं, प्रशंसित कर्म होते हैं, ऐसे है दान देना है, अतिथि की सेवा है, व्रत है, अनुष्ठान है, तीर्थाटन है, मातृ पितृचरण की सेवा है, गौ सेवा है, अतिथि जन की सेवा है, सूर्य आदि की सेवा है, देवी देवताओं की सेवा है, पितरों की सेवा है, जनता की सेवा है, यानी अनेकों प्रकार की जो गंगा यमुना आदि का सेवा, अनेकों जो ये अनायास सहज ही या जग में, माने केवल नाम के भरोसे है, नाम जप रहा है, नाम का आश्रय लिया हुआ है, तो मानो वैसे बने तो बहुत अच्छी बात है कि तीर्थ भी करे, व्रत भी करे, नियम भी करे,
अगर मानो और कुछ नहीं बन रहा है तो अनायास, देखिए आयास माने होता है प्रयत्न, कोशिश, और अनायास माने बिना कोशिश के, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी चेष्टा के। अगर नाम का आश्रय लिया हुआ है, जानते हैं कौन कह रहा है? जिनके चरणों के दर्शन के लिए, जिनके चरणों में प्रणाम करके धन्य अति धन्य अपने को मानते हैं लोक पितामह ब्रह्मा जी, विष्णु अग्रगण्य भगवान शंकर जी, शारदा अर्थात सरस्वती आदि देवियां, और 10 प्रकार के जो देवता होते हैं, विद्याधर, अप्सरस, किन्नर होते हैं, किन्नर, ये सब जो देवताओं की 10 जातियां होती हैं, ऐसे देव वृंद, यक्ष आदि होते हैं ना, यक्ष, विद्याधर, किन्नर आदि, तो ऐसे तो 10 गण हैं। ये हितु सखी के मूर्धाभिवंद्यारुण पाद पद्माम श्री श्री हिताम संतत मानतोस्मि, कि हे हितु सहचरी, जो यद्यपि दर्शन का सौभाग्य नहीं है, लेकिन उनके चरणों में जो युगल चरण कमल है, गौर गौर हैं, कमल दल जैसे पुष्ट पुष्ट गौर गौर हैं, और महावर से रंजित हैं, अनवट विषया से पदपान से अलंकृत हैं, ऐसे जो चरण कमल हैं श्री हितु सहचरी जी के, उन चरणों में मूर्धाभिवंद्यारुण पाद पद्माम श्री श्री हिताम संतत, ऐसी जो हितु सहचरी हैं उनको हम बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। तो ये महानुभाव उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रिया जो की प्यारी सखी हैं और बड़े ही उच्च कोटि के रसिकाचार्य हैं, प्रिया प्रीतम की केली में सदा डूबे रहने वाले और सदा उनकी परिचर्या में रत रहने वाले बड़े ही संतों के सज्जन हैं, और जो शरणागत हैं उनके लिए तो अपार कृपा की वृष्टि होती रहती है। वे कह रहे हैं कि मन बच राधा लाल जपे जिन, जो श्यामा श्याम का नाम जपते हैं मन से वचन से, भैया अनायास ही उनको समग्र सुकृतों का फल उनकी झोली में आ जाता है। अनायास सहज ही या जग में सकल सुकृत फल लाभ लह्यो तिन। तो 2-4 नाम बता रहे, जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही बिन। अगर इनकी आराधना करता है और नाम का आश्रय लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन सुकृतों की उससे कोई सेवा नहीं हो पा रही, सेवन नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं है, इन सब का फल उसको मिल जाएगा जो नाम का आश्रय लिया हुआ है। गोविंद नाम न नभवेत तुल्यम, आप लोग सुने हैं ना, गोकोटि दानम ग्रहणेत काशी, करोड़ों करोड़ों गायों का दान युत कल्पवासी, कितने हजारों कल्पों तक वास करता है, उसका मतलब का जो फल होता है वो गोविंद नाम के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता है। यानी वास्तव में नाम 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 का तो कोई जवाब नहीं है। देखिए, अपने बस करी राखे राम, श्री निम्बारक भगवान श्री राधा राम ले, श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो हद कर देनी है भाई। वो क्या कह रहे हैं, नाम नामकारी निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति रख देनी है। बताइए, जितनी तीर्थ का फल होता है, विद्याध्ययन का फल होता है, संतों के सेवन का फल होता है, और धाम सेवन का फल होता है, मतलब जितने आप सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, सब भगवान ने अपने नाम में, केवल कृष्ण नाम में रखा हो सो बात नहीं है। भगवान के किसी नाम में उन्होंने अपनी सारी शक्ति को, कहने का मतलब कि केवल नाम का आश्रय ले तो सब कुछ पा जाएगा। बड़ा पापिष्ट होगा, बहुत अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा, महापातकी होगा, वो भी सब पापों से मुक्त होकर के उनके चरणों की सेवा को प्राप्त करने का सहज अधिकारी हो जाएगा। उन्होंने दिखाया था ना, अपने लीला काल में दिखाया था महाप्रभु ने जगाई मधाई के ऊपर कैसी कृपा की थी। और एक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का केवल नाम ले लीजिए, अब ऐसे ही उनके जितने भी प्रवृत्ति
आचार्य हुए, वो सभी श्रीमन महाप्रभु जी के ही अनुयायी हुए। जैसे जैसे सबने मानसिक सेवा, ब्रह्मंडल वास, श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन और नाम का जाप और प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रायः सभी आचार्यों के जीवन में, चाहे श्री गोपाल भट्ट जी महाराज हों, चाहे पूज्य श्री मधु गोस्वामी पंडित जी हों, और चाहे श्री रूप गोस्वामी जी हों, चाहे सनातन गोस्वामी जी महाराज हों, चाहे श्री दास गोस्वामी जी हों, ऐसे जितने भी, चाहे श्री नरोत्तम ठाकुर जी हों, जितने भी हुए प्रवृत्ति, चाहे आद्यावधि, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई संत अपने हृदय की बात नहीं बताने आएंगे आपसे, कोई वैष्णव क्यों बताने जाएगा। तो मैंने उनके जीवन में देखा गया हरिनाम का आश्रय, भागवत जी का अनुशीलन, मानसिक सेवा प्रिया प्रीतम की, ब्रज वृंदावन वास और श्री विग्रह की सेवा। मैंने श्री गोपीनाथ जी देख लीजिए, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा रमन जी, ये सब उनके सेवित ठाकुर हैं आचार्यों के। तो उनमें 5 कि श्री विग्रह की सेवा, मानसिक सेवा प्रिया प्रीतम की, श्रीमद् भागवत जी का अनुशीलन और हरिनाम का विशेष आश्रय और ब्रज वृंदावन वास। ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज के लिए देखिए ना, श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम जप रहे हैं, श्यामा श्याम का नाम। आप चाहे राधे कृष्ण कह लो, चाहे राधे श्याम कह लो, चाहे राधा बल्लभ कह लो, एक ही बात है। बल्लभ माने कृष्ण, राधा माने राधा, तो राधा श्याम तो हो गया ना, राधे श्याम तो हो ही गया। और श्री स्वामी जी महाराज के लिए वर्णन आता है कि वो जपते हैं श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, जुगल नाम तो है ना। और नेम माने नियम से, श्वास प्रति श्वास से, जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलो कतर केले सखी सुख के अधिकारी। सखी सुख के अधिकारी हैं प्रिया प्रीतम की ललिता सखी जो कि अवतार हैं, और ललिता जो श्यामा श्याम को कितनी प्रीतिपूर्वक समयानुसार लाल लड़ाती हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और इसी तरह श्री निम्बार्क भगवान ने, हम लोग पहले स्मरण किया था कि वो तो क्या कहे, उन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि भाई तुम प्रियाजू का नाम लो, प्रियाजू के रूप माधुर्य को नेत्रों में बसाओ, कान से उनके यश कृति श्रवण करो, और इस प्रकार की शोभा से सुशोभित रहो। तो वृंदावने कृष्ण धाम ने सखी मूर्तयो युग्म सेवा नुकूलहा। जो प्रिया प्रीतम का धाम है वृंदावन, उस वृंदावन धाम में जैसे 8 सहचरी वृंद हैं, श्रीरंग देवी जो हैं, कलकंठी आदि उनकी परिकर हैं, श्री सुदेवी जो हैं, कबरा आदि उनकी परिकर हैं, श्री ललिता जो हैं, रत्न प्रभा आदि उनकी परिकर हैं, और श्री विशाखा जो हैं उनकी सुंदर माधवी आदि उनकी परिकर हैं, माधवी जो, मालती जो, और श्री चंपा जो हैं उनकी मृगनयनी आदि सखी हैं, श्री चित्रा जो हैं उनकी तिलकनी आदि सखी हैं, और श्री तुंग विद्या जो हैं उनकी मंजू मेधा आदि सखी हैं, और श्री इंदुलेखा जो है उनकी तुंग भद्रा आदि सखी हैं। इस सखी मंडली में जहाँ सखियों की भीड़ है, जैसे कहिए ना कि सखी सहस्रैः परिसेविताम सदा, कि प्रिया प्रीतम श्रीधाम वृंदावन में सदा हजारों हजारों सखियों से सेवित हैं। सखी जन बड़ी तत्परता पूर्वक प्रीतिपूर्वक सेवा कर रही हैं। तो उस सखी मंडली में सखी स्वरूप प्राप्त करके ये साधक जो प्रिया जो का नाम लेगा, उनकी 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 लीला का श्रवण करेगा, गान करेगा, नेत्रों में जुगल के रूप माधुरी को बसाएगा और इसमें मगन रहेगा, तो स्वाभाविक वो युग्म सेवा, युग्म माने जुगल, जुगल माने प्रिया प्रीतम, उनकी सेवा कैसे, सखी मूर्तयः, सखी स्वरूप धारण करके, युग्म सेवा
अनुकूल माने होता है जो सेवा प्रिया प्रीतम को सबसे अच्छी लगती है वो सेवा प्राप्त करेगा। तांबुल खवाने, दर्पण दिखाने और सुंदर मुखवास देने, जल पिलाने, दुग्ध पान कराने, चरण पलटने, कर कमल पलटने, और यहाँ तक कि बहुत सुंदर सुंदर भांति भांति के भोग भुगावे, या ही सो अपनो चीज। तो ऐसी सेवा को साधक स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेगा। और श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं जी? राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, आधा नाम आधार परम धन, जाहि श्याम मुरली में टेरत, श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारम बार, रत बारम बार, परम धन राधा नाम आधार। श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने तो माने मान लो भंडार ही खोल दिया कि परम धन राधा नाम आधार, कि श्री राधा रानी का जो 2 अक्षर का नाम है यही परम धन है और मेरे तो प्राणों का जीवन का आधार है। रसिक जनों का एक हम लोग संध्या को पाठ करते हैं, उसमें एक दोहा स्मरण करते हैं कि रसिक जनन को है विश्राम, सर्वोपरि श्री राधा नाम। जो रसिक जन है, प्रिया जो कि सखी भाव को उपासक हैं, किंकरी भाव को उपासक हैं, उनका तो भाई जीवन है सर्वोपरि श्री राधा नाम। रसिक जनन को है विश्राम, रसिक जन का चित्त, रसिक जन का मन, रसिक जन की उनके कान, उनका माने उनकी बुद्धि, उनकी रोम रोम यहीं पे विश्राम पाते हैं। माने बहुत आनंद में मग्न रहते हैं, उसमें खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं, पगे रहते हैं, आसक्त रहते हैं। रसिक जनन को है विश्राम, यहीं पे परम चीर विश्राम प्राप्त करते हैं। सर्वोपरि श्री राधा नाम, यह जोरी अविचल अविराम, हृदय विराजो 8 याम। और श्यामा श्याम की जोरी को हृदय में रखते 8 याम। तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, सहचरी रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो पार। और व्यास दास अब प्रगट बखानत, डार भार में भार। और श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी, बेटी श्री वृषभानु की मेरी जीवन प्राण, शपथ करो तृण भूमि को मेरी गति नहीं आन। रसना कटो जो अन्न रटो, निरखियन फुटो नैन। श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा यश भैन। कैसी आसक्ति है, कैसी आत्मीयता है प्रिया जी के नाम में। रसना कटो जीवन रटो, माने कैसी दृढ़ता, कैसी आत्मीयता, कैसा समर्पण है। रसना कटो, हमारी रसना कट जाए अगर राधा नाम नहीं लेती है तो, या मैं रसना को काट दूंगा अगर राधा नाम के सिवा कुछ और रटा तो, वो कान फूट जाए
वो आँख फूट जाए और जीभ कट जाए, जो राधा नाम न रटे, राधा नाम न गावे, राधा नाम न सुने और राधा रूप न देखे, न ध्यान करे, न निहारे। कैसी आत्मीयता है, कैसा अपनापन है, कैसा समर्पण है, अद्भुत। ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी बैन राधे नाम, वाणी से राधा नाम। वाणी मतलब जो रचना है सदा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा, राधे 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 रटती रहे। माने सब जितने भी आचार्य हैं सबका, सबकी एक ही टेक है, सबकी एक टेक। टेक मन होती है प्रतिज्ञा, प्रण। ना मई व परमागति, ना मई व परमा मुक्ति, ना मई व परमम धनम, ना मई व परमम ज्ञानम, ना मई व परमम व्रतम, ना मई व परमम ज्ञानम, ना मई व परमम ध्यानम। नाम ही को सब कुछ, और जिन जिन नाम को सब कुछ बनाया उन्होंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। और जो नाम से दूरी बना कर रखे वो दूर ही रहे, उनसे उनसे दूर रहे। और तो और की बात छोड़ दिए, सहचरी वृंद प्रिया जो के नाम निरंतर रट रही है, सेवा कर रही हैं। जो तुम अपूर्व हो मन काम, कह रही हैं कि हे प्रिया जो आप तो सदा सर्वदा ही हमारी अभिलाषा पूरी करती हैं। आप ही मेरे प्राणाधार हैं, आप ही हमारी आँखों की ज्योति हैं, आप ही हमारे कानों की शक्ति हैं, हमारी नासिका की आप श्वास हैं, हृदय की आप श्वास हैं, रसना के आप धन हैं, और आप ही हमारी सर्वस्वा हैं, आप ही हमारी संपत्ति हैं, आप ही हमारी दौलत हैं, और आप ही हमारी स्वामिनी हैं। हम आपकी सेविका गण हैं, हम आपकी सहचरी गण हैं, हम आपकी आज्ञानुपालिनी हैं। सखियों का नाम है अनुवर्तनी, माने आज्ञा पालन करने वाली, सेवा करने वाली। तो ओके, उनसे प्रिया जो से निवेदन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस्दिन छिन न बिसरो नाम। कि ये प्रिया जो हम तो बस यही मांग रही हैं कि आपकी जो दो अक्षर का नाम है न राधा नाम, हम सदा इसको जप करते रहें, लाड लड़ाते रहें, और कभी किसी भी समय हमसे इसकी विस्मृति न हो। आप ऐसा वर दे दीजिए, आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, आप तथास्तु कह दीजिए, आप यो मस्तु कह दीजिए कि हाँ सखी चिंता मत करो, तुमसे नाम कभी विस्मृति नहीं होगा। फिर क्या कह रही हैं कि जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस्दिन छिन न बिसरो नाम। रहो टहल सुमहल में, हम आपकी टहल करते रहें, आपको जगावें, उठावें, बैठावें, आपके वस्त्र आभूषण को सुव्यवस्थित करें, आपको आपके संग सुंदर सुंदर परिहास के वचन उच्चारण करें, आपको लाल लड़ावें, और आपको अलबेले आंगन खड़ा करें, आपको मोक्षोधन करावें, आपको मंगल में भोग लगावें, मंगल में आरती उतारें, आपको स्नान करावें, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करें, मुखवास दें, तांबुल खवावें, और आप दोनों को सिंहासन पे विराजमान करके आरती उतारें। माने ऐसी आपकी सेवा। रहूं टहल सु महल में, आपके मोहन महल में, रंग महल में, ललित महल में, विशेष महल में, रसद महल में, रहसी महल में, समयानुसार आपको लाल लड़ावें, आपकी सेवा करें। रहूं टहल सु महल, आपकी सेवा में सदा उपस्थित रहें। रसना से नाम लें, और कलेवर से, इस देह से सदा आपकी परिचर्या करते रहें। रहो टहल सुमहल में वह निरख छवि अभिराम, और आप दोनों की मधुर मधुर छवि को अपनी जुगल आँखों से हम सदा निहारते रहें। यही आप हमें वर दीजिए, यही आप आशीर्वाद दीजिए, यही आशीष दीजिए, क्योंकि हम आपकी चरणाश्रिता हैं, और आप सखी वत्सला हैं, आप दासी वत्सला हैं। तो रहो टहल सुमहल में वह निरख छवि अभिराम, और श्री हरिप्रिय हित बात सुने सुने। आप जो दोनों रस भरी वार्ता करें,
क्योंकि आप दोनों रसियाँ हैं, आप रसिकनी हैं और प्यारे रसिक मोली हैं। प्रिया जो दिव्य दुल्हन शिरोमणि हैं और आप नूतन दूल्हा शिरोमणि हैं। आप दोनों बहुत रस भरी वार्ता करते हैं, प्रेम भरी वार्ता करते हैं। तो हम आपकी सुंदर सार संभार करते रहें, आपकी परिचर्या तत्परता पूर्वक प्रीतिपूर्वक करती रहें और रसना से आपके नाम लेते रहें और अंग अंग से आपकी परिचर्या करें और कान से श्रवणपुट से आप दोनों जो मधुर विनोद करते हैं, जो आप बातचीत करते हैं, प्रेम भरी वार्ता करते हैं, उसको हम सुनते रहें। आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, आप ऐसा हमें वर दीजिए। तो ऐसी मांग कर रही हैं। बताइए क्या छोड़ा उन्होंने, सब तो समेट लिया। प्रिया प्रीतम को आपको देखें, आपकी बात सुने, आपके नाम रटें और आपकी टहल करें। 24 घंटा निरंतर 8 याम की सेवा करें। ये जानते कैसे हासिल होगी? हृदय में पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव। इसको तो गांठ ही बना लीजिए कि पैबो ना, चाहे थोड़ी देर बने, कम से कम मंगला ही बने। प्रियालाल को मंगला करा के कम से कम आरती उतार के चरणों में प्रणाम करके और कह दीजिए कि हमारी इतनी सामर्थ्य है, अभी मुझे और भी काम करने हैं, ठीक है, और तो केवल आपके नाम जपूंगा बस। और इसको कम से कम यहाँ तक बोहनी तो कम से कम कर दीजिए। फिर धीरे से कभी स्नान भी हो जाएगा, कभी श्रृंगार भी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो पैबो नाहिन विपिन सुख। वृंदावन का सखियों का जो सुख है वास्तव में अत्यंत, कह रहे हैं आप लोग सुने होंगे ना कि महागोप्य अद्भुत सरस चिंतित रहो मन माहे। अरे महागोप्य भैया, छोटा मोटा नहीं है, तनक सा गोप्य नहीं है, थोड़ा सा छुपाने योग्य नहीं है, उसको सम्यक प्रकार छुपाने योग्य ये बातें हैं। वो तो रसिकाचार्यों ने पोटली लिया के खोल दी है। नहीं तो आप ही बताइए, आज से 700-800 वर्ष पहले कहीं आपने सुना है क्या? भोजन करत लाड़ी ले लाल, भोजन करत लाड़ी ले लाल, रतन जटित कंचन चौकी पर, रतन जटित कंचन चौकी पर, आन धर्यो सह चरी भरे थाल, आन धर्यो सह चरी भरे थाल, आन धर्यो सह चरी भरे थाल, आन धर्यो सह चरी भरे थाल। सुंदर सहचरी वृंदों से आवृत प्रिया प्रीतम और रुख दे करके उनको जिमा रही हैं, लाल लड़ा रही हैं। ये इसका मतलब ये नहीं जैसे कोई कहता है कि इससे पहले नित्य विहार प्रकट नहीं था। सो बात नहीं है, पहले भी प्रकट था। जैसे मान लीजिए अभी प्रकट है तो सबको कहाँ दिख जाता है जी? जानते कैसा है? प्रकट में अप्रकट है और अप्रकट में प्रकट है। प्रकट होते हुए अप्रकट है। माने जो अधिकारी गण हैं, जो नाम प्रेमी है, धाम प्रेमी है, एकदम उनकी भक्ति में मगन है, उन पर कृपा करके वो अपनी नित्य विहार की झांकी दर्शन कराते हैं, अपने परिकर का दर्शन कराते हैं, धाम का अवलोकन कराते हैं। तो उन ऐसे महापुरुषों के लिए वो प्रकट है। और जो सामान्य जन हैं उनके लिए आज भी अप्रकट है। तो कहते हैं कि पहले था कि संतों के आचार्यों के हृदय में रहता था, हृदय में, और उन्होंने अपने शिष्य को प्रदान कर दिया, शिष्य ने प्रशिष्य को, प्रशिष्य ने प्रशिष्य को, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके लिए एक बहुत बढ़िया हमारे श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज ने एक बहुत बढ़िया इस पे एक कविता लिखी है। वो कह रहे हैं कि हंस कहो सनकादिक सो, श्री जुगलात्मक प्रिया प्रीतम हंस आचार्य रूप धारण करके, और वो जो नित्य विहार की जो बातें हैं वो उनके श्री सनकादिक भगवान के हृदय में आधान कर दिया, आधान कर दिखा दिया, चाहे उसमें
स्थापित कर दिया। और श्री देवर्षि श्री सनकादिक भगवान इस दिव्य रस को आस्वादन करते रहे और जो योग्य दिखा उन पे कृपा करके उनको प्रदान किया। तो फिर उन्होंने विशेष अधिकारी जान करके हंस कहो सनकादिक सो सनकादिक नारद के ही नाश्य श्री उन्होंने श्री सनत कुमार जी ने श्री सनक सनंदन सनत कुमार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो ये 4 कुमार कहलाते हैं, जिनको श्री सनकादिक भगवान कहते हैं, इन्होंने योग्य अधिकारी जानकर के देवर्षि नारद जी के हृदय में स्थापित किया। तो हंस कहो सनकादिक सो सनकादिक नारद के ही नाश्यो नारद जो कहो निम्ब दिनेश ही। निम्ब दिनेश माने निम्बार्क भगवान, दिनेश माने सूर्य और निम्ब माने निम्ब के ऊपर सूर्य को स्थापित करने वाले अर्थात निम्बार्क भगवान। तो नारद जीव कहो निम्ब दिनेश ही और निम्ब दिनेश निवास ही दास्यो। संस्कृत में 10 धातु देने अर्थ में होता है। दास्यति माने कब देने अर्थ में देता है, देगा। तो निम्बार्क भगवान ने श्री निवासाचार्य महाराज जी के हृदय में वो विशेष रूप से स्थापित किया, औरों को पिलाया, औरों को दिया, और जिनके पट्ट शिष्य हुए उनको उन्होंने ये अष्टकालीन लीला है प्रियाव्रतम की वृंदावन का जो नित्य विहार है उनके हृदय में आधान कर दिया, स्थापित कर दिया। और लय के निवास दियो विश्वादिन। श्री निवासाचार्य जी के पट्ट शिष्य उनका नाम है विश्वाचार्य। तो विश्वादिन माने विश्वाचार्य, पुरुषोत्तमाचार्य, विलासाचार्य से क्रमशः। जैसे हमने जैसे किसी का नाम लेकर हमने उसके अंत में आदि जोड़ दिया, तो जानते आदि का पेट बहुत बड़ा होता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती। 1000 की, 2000 की, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, कोई सीमा नहीं है। अति की कोई सीमा नहीं होती है, और जिसमें आदि शब्द जोड़ दिया जाता है उसकी कोई सीमा। तो विश्वादिन माने विश्वाचार्य आदि आचार्यों वो क्रमशः वो वस्तु उनके हृदय में आती गई और उसको आनंद लूटते रहे, प्रियाव्रतम को लाल लड़ाते रहे। लेकिन कली के कुछ समय निकला तो आचार्यों ने ये विचार किया। आचार्य चरण ने श्री जी स्वयं कि करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी कर अनुकंप कियो आदेश। श्री जी स्वयं आदेश देते हैं, आई अग्रवर्ती जल बेली धर बर इच्छा विग्रह वेश। वो श्री विग्रह धारण करके यहाँ पधारती हैं। और दैविक जीव उद्धारण के हित श्री हरिव्यासो रस श्री हरिव्यास जो भाष्य। अब जो दैवी जन होंगे, जो निकुंज के उपासी होंगे, उनके लिए उन्होंने देखा कि भाई अब हृदय में आधान करने से काम नहीं चलेगा, अब इसको एक ग्रंथ का रूप देना चाहिए। तो वो भी कैसा, जो बड़े ही शुद्ध आत्मा होंगे, बड़े अधिकारी जन होंगे, प्रेमी जन होंगे, समर्पित रहने वाले जन होंगे धाम के प्रति, नाम के प्रति, गुरुजनों के प्रति। तो ऐसे जो जन हैं जो मतलब दैवी संपदा से संपन्न होंगे, ऐसे जो जन साधक वर्ग होंगे, तो दैविक जीव उद्धारण के हित सो रस, कौन रस, जो श्री प्रियालाल ने हंस रूप धारण करके श्री सनकादिक महर्षि को, श्री सनकादिक महर्षि ने श्री देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद जी ने निम्बार्क भगवान को, निम्बार्क भगवान ने श्री निवासाचार्य जी को, श्री निवासाचार्य जी ने श्री विश्वाचार्य जी को, और श्री विश्वाचार्य जी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी आदि ऐसे क्रम से प्रवर्ती आचार्यों को, श्री भट्टदेवाचार्य जी, श्री भट्टदेवाचार्य जी। और उसके बाद श्री जी ने कहा कि देखो अब ऐसे नहीं चलेगा, अब कलयुग आ रहा है, एक काम करो, हमारी तुम लीला को लिख लो और तुम इसको एक ग्रंथ रूप दे दो। तो दैविक जीव उद्धारण के हित सो रस, उसी नित्य विहार का रस जो वृंदावन का दिव्य रस है, सखी भाव के द्वारा जो आस्वादित है, उस रस को श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने प्रिया जो की आज्ञा से, हरिप्रिया से कि उसको लेखन करती हैं और श्री रूप रसी जी को कृपा करके प्रदान करती हैं। तो वो दैविक जीव उदाहरण के ही तो सो रस श्री हरिव्यास जो भाख्यों में विस्तार कर दिया, एक ग्रंथ का रूप दे दिया जो आपके सामने है।
चरण पलोटत मोहन प्यारी झुके, चरण लोटत मोहन प्यारी झुके, चरण पलोटत मोहन प्यारी झुके, न पलोटत मोहन प्यारी झुके, कबहु करेले नैन लगावत, कबहु गावत अली धावत मन गोहन, मन गोहन, कबहु कलेले, कबहु कलेले प्यारे, कबहु कलेले नैन लगावत अली धावत मन गोहन प्यारी झुके, धावत मन गोहन प्यारी झुके, जय श्री भट्ट छबिली श्री राधे, श्री भट्ट छबिली श्री राधे, होत जगते छोहन, होत जगते छोहन, दो मिली करत भामती बतिया, मिली करत भामती, हाँ मदन गोपाल कुंवरी राधे के, मदन गोपाल कुंवरी राधे के, नखमनि अंक लिखत और छतिया, अंक लिखत और छतिया, नखमनि अंक लिखत और छतिया, मणि अंक लिखत और छतिया। तो उनकी प्रिया जो की आज्ञा से उन्होंने मानो निकुंज को ही उतार दिया। श्री धाम कलेवर ग्रंथ वो प्रिया प्रीतम के कलेवर ही है। जानते इसमें क्या लिखा वर्णन किया गया है? जैसे भागवत जी के लिए वर्णन आता है कि श्रीमद्भागवताख्योयम, श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही कि जो पन्नों का जो एक संकलन, पत्रों का जो एक संकलन है, इसको पोथी कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। तो आप लोग श्रवण किए होंगे एकादश में जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान होने से पहले वार्तालाप होती है तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। उद्धव जी ने कहा ना, एकादश में आती है वो एक कथा है, एक लीला है। तो उन्होंने कहा प्रभु, उन्होंने कहा कि भाई अब तो देखो उद्धव जी, अब तो हमको धाम जाने का समय आ गया है। तो उन्होंने कहा प्रभु आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? तो आपके बिना तो फिर आप अगर लीला संवरण करेंगे तो आपके बिना ये मेरा कलेवर भी छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं उद्धव तुम ऐसे मत करो, तुम तो मेरे ही रूप हो। और देखो मैं एक रूप से मैं भागवत जी में समाहित हो जाता। तो वहीं पे क्या ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए और एक तेज निकला, भागवत जी में समा गए। माने भागवत जी कोई और नहीं, ठाकुर कह रहे हैं। उसमें महात्म्य है कि प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, कि भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण नहीं है। आज भी जो भागवत के प्रेमी जन हैं, कुछ पंडितगण हैं, साधुजन हैं, संतजन हैं, सन्यासीगण हैं और कुछ भक्तगण हैं जो श्री भागवत जी को, जैसे हम लोग अपने
पास में प्रिया प्रीतम की छवि रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे कुछ ऐसे निष्ठावान हैं जो श्रीमद् भागवत जी रखते हैं, सुंदर उनको सिंहासन बना करके चौकी पे, गद्दी पे, उनको उन्हीं को जगाते हैं, उन्हीं को सुलाते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, उन्हीं की आरती करते हैं, उन्हीं को प्रणाम करते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण है जी, वृंदावन की बात है, जिनके दर्शन करने कितने बार पधारे थे श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज वृंदावन। उनका नाम था श्री अवधदास बाबा, गौड़ीय संत थे। और उनके आश्रम ये बनखंडी है ना, बनखंडी के पास एक धोबी गली है जहाँ गोरीलाल कुंज है ना, उसके आसपास में आश्रम है, उसमें वो रहा करते थे। उनके नित्य सत्संग हुआ करता था भागवत जी पे। और बड़े बड़े संत श्री प्रियाशरण बाबा, श्री रामकृष्ण दास बाबा, श्री ग्वारिया बाबा, श्री और बड़े बड़े संत उस समय के उनके यहाँ। और वृंदावन के श्री बिहारी जी के गोस्वामी पाद भी पधारते थे श्रवण करने के लिए, कथा होती थी। और भागवत जी को ही भोग लगता था, भागवत जी का उत्थापन कराया जाता था, भागवत जी को शयन कराया जाता था, भागवत जी को ब्यारू कराया जाता था। और भागवत जी को ही तो एक बार क्या हुआ, कथा हुई वहाँ, साप्ताहिक कथा आदि चलती रहती थी। तो कथा के बाद आप लोग देखते हैं कि वो भागवत जी की परिक्रमा दी जाती है। और उसमें जो व्यास जी के पद पे होते हैं, तो भागवत जी के चरणों में जो तुलसी चढ़ाई जाती है, वो भक्तों के एक पत्र उसमें प्राय या प्रसाद देते हैं। तो ऐसे ही भक्तजन परिक्रमा लगा रहे थे, और उसमें प्रिया प्रीतम, वो जनता में, भक्तों में प्रिया प्रीतम भागवत जी की परिक्रमा लगा रहे थे। ये वृंदावन की बात है। तो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत आख्योयम, ये जो श्रीमद् भागवत नाम का जो ग्रंथ है, ये प्रत्यक्ष कृष्ण, ये वही साक्षात श्री कृष्ण ही है। पोथी रूप में, ग्रंथ रूप में इनका एक कलेवर है। तो ऐसे ही हमारे महावाणी जी के लिए वर्णन है कि श्री महावाणी जो सो करी, श्री हरिप्रिया जो की करी महावाणी सो भेंट। माने गुरुदेव ने, प्रिया प्रीतम ने, हमने महावाणी मुझे नहीं दिया, मुझे प्रिया प्रीतम हरिप्रिया दिया। हरिप्रिया भेंट रूप में, माने भेंट समझते, चल हम आपको भेंट दे रहे हैं, हम आपको ये उपहार दे रहे हैं। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के जो श्री हरिव्यास या सामृत है, उसमें लिख रहे हैं, श्री हरिप्रिया जो की करी महावाणी सो भेंट, रूप रसिक पावन भयो सहज भई सहे। मैंने सहज ही ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, ऐसी कृपा बरसाई गई, ऐसी मेरे पे कृपा की वृष्टि हुई कि ये श्री हरि प्रिया, हरि प्रिया मैंने प्रिया प्रीतम श्री महावाणी जी के रूप में मुझे प्राप्त हो गए। तो वास्तव में आप देखेंगे कली में सब ने, जैसे अभी हमने स्मरण किया था कि श्री निम्बार्क भगवान की कैसी निष्ठा कि भाई तू नाम लेना, श्रीधाम वृंदावन जो प्रिया प्रीतम का घर है, उसमें तुझे सखी स्वरूप प्राप्त करके प्रिया प्रीतम की जुगल सेवा मिलेगी। जुगल सरकार की सखी मूर्त जो युग्म सेवा अनुकूल, प्रिया प्रीतम की सेवा के अनुकूल तुम्हें सखी स्वरूप प्राप्त होगा और तुम उनकी नित्य सेवा को प्राप्त करोगे। क्या करो, सदा राधिका नाम जीवा, सदा हमारी रचना राधा नाम रटती रहे। 5000 वर्ष पहले कही। ऐसे ही श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, राधे राधे बैन बोले मोहन, राधे राधे बैन बोले। चाहे आप इसको ले लीजिए, मन बच राधा लाल जपे जी, सकल सुकृत फल लाभ लह्यो तिन, जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही बिन। जय श्री भट्ट अति उत्कट जाके महिमा अपरंपार। मैंने जितने भी सुकृत हैं सब तुम्हारी झोली में आ जाएंगे, सब तुम्हारे हक में, सब तुम्हारे आंचल में आ जाएंगे। तुम केवल नाम लो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे श्याम। अगर बने तो खूब तीर्थ करो, व्रत करो, नियम करो, कल्पवास करो, दान करो, पुण्य करो, खूब लुटाओ। नहीं बन पाता है तो केवल इनका नाम लो, सारी जितने भी पुण्य कर्म है सबका फल तुम्हें अपने आप मिल जाए, अनायास सहज ही।
और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन और कछु न चाहो, कि हे प्रिया, जो आपके जो 2 अक्षर का नाम है ना राधा, इसकी सिवा मैं कुछ नहीं चाहता, इसकी सिवा बस ये आप मुझे यही कृपा कर दिए। अवैन राधे नाम श्री हरिप्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित तेरो राधे रटत नाम नित, कि हे राधे, आपका जो 2 अक्षर का नाम है यही मुझे रटना अच्छा लगता है। स्वामी हरिदास जी महाराज जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी, जुगल नाम जप रहे हैं नियम से, श्वास श्वास से श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी। और श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज रसना कटो जो अनरटो, कैसी निष्ठा है, कैसी आत्मीयता है, कि हमारी रसना कट जाए या रसना को काट दूंगा अगर थोड़ी भी नाम जपने में भूल गई तो। राधा राधा रटती है, अगर थोड़ी भी भूल हो गई तो हमें सहन नहीं है ऐसी जीव को रखने। कान वो फूट जाए, रसना वो कट के गिर जाए, आँख वो फूट जाए, जो राधा रानी का स्वरूप न देखे, राधा रानी की चर्चा नाम न सुने और उनके नाम न रटे, यही हरिवंश गोस्वामी जी। और श्री चैतन्य महाप्रभु हरे नामैव केवलम, हरे नामैव केवलम, और नाम नामकारी सब शक्ति उसमें रख देनी है। निज सर्वशक्तिम, अपने नाम में सारी शक्ति रख देनी है। और महाप्रभु जी की तो सैलाब ही उमड़ा दिए ना, समुद्र देश विदेश में आज जो आप देख रहे हैं, उनकी कृपा की कणिका मात्र है। श्री हरिराम व्यास जो परम धन राधा नाम आधार, श्री हनुमान जी महाराज सुमिरि पवन सुत राम, पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। गोस्वामी तुलसीदास जी राम न सकहि नाम गुण गाय। श्री मीरा जी हरिनाम जीव कटे हरिनाम विसारे, कि अगर हरिनाम को तू विसार देगी तो मैं तुझे काट के फेंक दूंगी। कह रही हैं कि जीव कटे हरिनाम विसारे, मैंने कली के जितने भी संत महात्मा है सबने नाम को सिरमौर बना कर रखा है। जानते हैं क्यों? इसमें और कुछ साधन करेंगे, सारे काम होंगे इसमें, यज्ञ भी होगा, तप भी होगा, दान भी होगा, तीर्थ भी होगा, और सब कुछ होगा, कोई रुकेगा नहीं। ऐसी बात नहीं कि कोई रुक जाए, सारे काम होंगे, लेकिन सबके शीर्ष पे होगा नाम। सबकी क्षति को पूर्ति करेगा नाम, और सबकी उपलब्धि कराएगा नाम। जो नहीं मिलने वाला उसको मिला देगा। देखिए रूप नाम अधीना, कहते हैं कि देखो भैया, अक्सर यही देखा गया है कि भगवान का जो रूप है वो नाम के अधीन है। मैंने नाम जप करेंगे, आपने प्रियापदम को देखा नहीं है तो प्रियापदम नाम जपते राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करेंगे तो एक दिन राधा रानी प्रकट हो जाएंगे। ऐसा देखा गया है, देखा जाता है कि जो इष्ट देव होते हैं उनका जो नाम होता है उसके अधीन उनका रूप होता है। मन उनकी स्फूर्ति होने लग जाती है, वो प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं, कृतार्थ कर देते हैं, अपने परिकर में मिला लेते हैं। तो नामई वो परमा मुक्ति, नामई वो परमा मुक्ति, नामई वो परमम व्रतम, नामई वो परमम ध्यानम, नामई वो परमम ज्ञानम, नामई वो परमम व्रतम, नामई वो परमा मुक्ति, नामई वो परमा प्रीति। परम प्रीति कौन है? नाम ही नाम। अगर इसको लेकर लेंगे तो आपका पाठ भी बढ़िया चलेगा, ध्यान भी बढ़िया होगा, बुराइयां भी छूटेंगी, अहंकार भी चूर्ण होगा। अगर इसको आपने छोड़ दिया तो और साधन सिद्ध हो जाए, भाई कृपा से क्या नहीं हो सकता, लेकिन बड़ी कठिनता पड़ जाएगी, बहुत कठिनता हो जाएगी। और इसको संग रखे तो सभी साधन, आपका ध्यान भी होगा, स्मरण भी होगा, बुराइयां भी छूटेंगी और सद्गुण आने लग जाएंगे। श्री प्रहलाद जी ने कहा है जी, समासते सुरा यस्यास्ते भक्तिरकिंचन समासते सुरा,
कि जिसकी भगवान में स्वाभाविक रति है, उसमें सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, अपने आप सुंदर सुंदर गुण आ जाएंगे। और जिसके भगवान में भक्ति नहीं है, उसमें सारे दुर्गुण अपने आप चले आएंगे, उसके पास गुण कोई नहीं आएगा। तो प्राचीन अर्वाचीन सभी संतों के इसलिए नाम को कील बनानी, जो एक्सेस नहीं होती है, धूरी, और इसके बाद खूब पाठ करिए, स्मरण करिए प्रिया प्रीतम को, तो नाम जीव पे। अगर आपको इसमें स्फूर्ति होती है, प्रिया प्रीतम की थोड़ी सी अणु मात्र भी अगर स्फूर्ति होती है, तो स्वाभाविक नाम छूट जाएगा। तो उसमें आपको कोई गौ, तो नाम जब उसका फल मिल गया ना आपको। जहाँ उसमें अगर थोड़ी भी उनकी स्फूर्ति होती है, उनकी माधुरी आती है, तो भाई आपका मन तो उसमें फंस जाएगा ना। छवि आपके सामने आ रही है तो नाम तो अपने आप बंद हो जाएगा, उसमें तल्लीनता हो गई। तो उस समय मैंने कहते रहे नाम छोड़े, उस समय बिल्कुल छोड़े गए। यही तो धर्म है, जब नाम ही सामने आएगा आपके, तो नाम चलने देगा आपको नहीं। आपने सुना होगा ना कि एक बार सखियों ने कहा कि प्यारे, तुम्हें पता ही है कि कलयुग है, कलयुग में अगर तुम्हें इष्ट का दर्शन करना है तो नाम जाप करो। तो लाल जी ने कहा, हाँ सखी तो बहुत बढ़िया बात है। तो जमुना किनारे चले गए, योगिंद्र वद्यत पद, सखियों ने मंत्र दिया कि देखो हम तुम्हें प्रिया से मिलना है ना। उन्होंने कहा हाँ सखी, उनके बिना तो मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो हम तुम्हें मंत्र देती हैं, और देखो तुम्हें पता है नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता है। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। तो लाल जी चले आए यमुना किनारे और बैठ गए, और प्रिया जी के नाम जो सखियों ने सुनाया था वो जपने लगे, और प्रिया जी का वो ध्यान करने लगे। तो नाम जप करते ही प्रिया जो खींच गई बिल्कुल, उनका जो प्रिया जी का मन खींचा कि प्यारे कहाँ हैं। प्यारे से मिलने के लिए प्रिया जो सखियों से पूछने से कि प्यारे कहाँ हैं। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, वो जमुना किनारे आपका नाम रट रहे हैं। तो सखी मुझे मिलाओ प्यारे से। तो सखी जन प्रिया प्यारे को लेके आती हैं, और प्रिया जो जेम ही उनके सामने उपस्थित होती हैं, तो जो हृदय में ध्यान हो रहा था वो खींच गया। मैंने ध्यान और नाम ही एक मिला करके समाहित हो गया। तो जो ध्यान में मग्न होकर के प्रिया जी का नाम ले रहे थे, प्रिया जी का दर्शन कर रहे थे, और अश्रुधारा बह रही थी, पुलकित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे, सुख के सागर में डूब रहे थे। तो जो ही हृदय में से प्रिया जी का ध्यान तिरोहित हुआ, तो आकुल होकर के आंख खोले, तो सामने प्रिया जी खड़ी। तो अब प्रिया जी को देख रहे हैं, अब नाम थोड़ी रट रहे हैं, फिर तो मगन हो गए ना। तो अक्सर होगा कि नाम स्मरण करेंगे तो जहाँ प्रिया जो कि प्रीतम की थोड़ी सी स्फूर्ति हुई, तो नाम वहाँ बंद, नाम का फल मिल रहा है ना। तो नाम एव परमा भक्ति, नाम एव परमा गति। और इसके सहारे जैसे कहते हैं ना कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन। सुन मैंने शून्य, जीरो। जैसे मान लीजिए आपने एक लिख दिया, बाईं तरफ लिखा एक, और उसके बाद आपने शून्य 1 2 3, तो एक शून्य रखा तो 10 हो गया, एक और रख दिया तो 10 गुना बढ़ गया ना। 10 गुणे 10 बराबर 100 हो जाएगा। एक और रख दिया तो 100 में 10 गुना करेंगे 1000 हो जाएगा। एक और शून्य रख दिया 10,000 हो जाएगा, इसे बढ़ता जाएगा, फिर 1,00,000 हो जाएगा, तो 10 गुना बढ़ेगा। राम नाम को अंक है, माने भगवान का नाम मानो क्या है, अंक है, और सब साधन है शून्य। अंक रहे तो 10 गुना, अंक गए नहीं, अंक रहे तो 10 गुना, अंक गए फिर कुछ भी नहीं। अगर एक के बाईं ओर आप हजारों शून्य रख दो, उसकी कोई वैल्यू होती है? कोई वैल्यू नहीं होती। जब दाहिने अंक रहेगा ना, तब उसका 10 गुना बढ़ेगा। अगर बाईं ओर अंक से बाईं ओर 0 कर दिए, शून्य कर दिए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। अर्थात भगवान का नाम अंक है, और जितने भी साधन है वो शून्य के समान है। तो अगर अंक रहा, मान लिया 2 है, आपने शून्य 20 हुआ, एक और शून्य बढ़ा दिए तो 200 हो गया, 10 गुना बढ़ गया ना। तो नाम रूप अगर अंक आपके पास है, तो और जितने भी साधन करेंगे वो 10 गुना उसका फल बढ़ता जाएगा। है बहुत
श्रेयस को प्राप्त होगा। और नाम को माने अंक को हटा दिए फिर तो कहते हैं कि वो राख में हवन करना, चाहे तुस कुटना, तुस कहते हैं भूसी को, भूसी को कुटने से उसमें चावल थोड़ी निकल जाएगा। तो मैंने बड़े ही विचार करके सभी संतों ने, एक बार की बात है, आप लोगों को वृंदावन की घटना सुनावे, बहुत मैंने प्रेरणास्पद है, सबके लिए काम की चीज़ है। जिन्होंने प्रिया प्रीतम का दर्शन किया था, श्री वेणुपुरंद कुंज वाले महाराज, परम पूज्य श्री श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, जब नए नए साधक रूप में वृंदावन आए हुए थे तो बहुत संतों के पास गए, सत्संग किया, श्री प्रियासन बाबा के पास भी गए और जहाँ तहाँ जाते मिलते थे, दर्शन करते थे और रासलीला बहुत देखते थे। वो मथुरा तक पैदल जाते थे रासलीला देखने के लिए। रास में इतना उनको प्रेम था और मानसिक सेवा किया करते थे, लेकिन इससे उनको शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि उनके मन में था गोवर्धन वासी सांवरे तो भी न रहो न जाए। तो मैंने उनको देखने का मन करता था तो और साधना करते, लेकिन उसे तृप्ति होती नहीं थी, उसे चित्त भरता नहीं था, शांति नहीं मिलती थी। तो उस समय के बड़े ही स्वनाम धन्य परम सिद्ध संतों में प्रख्यात परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज थे, तो उनके पास आए। तो उन्होंने पूछा, प्रणाम किया और बैठ गए। उन्होंने पूछा, बाबा क्या हरिनाम से गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी? तो बाबा तो बिगड़ गए बिल्कुल, मैंने थोड़ा क्रोधित हो गए। अरे कैसी बात करता है भाई, हरिनाम से क्या नहीं होगा? गोपी भाव की प्राप्ति नहीं होगी कि प्रेम नहीं मिलेगा, कि धाम का वास नहीं हो मिलेगा, कि पापों का नाश नहीं होगा? क्या नहीं हो सकता इसे? ये उन्होंने सुना और मैंने गुरु मंत्र ही मान लिया उनसे। तो फिर उन्होंने पूछी कि इसमें कुछ और भी करना पड़ता है क्या? तो उनका नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक जाप करो, इससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अंत में उनको गोपी भाव की प्राप्ति हुई। ऐसे ही आप प्रियाजू के नाम ले रहे हैं तो फिर क्या पूछना? प्रेम पूर्वक लें तो फिर सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूलः, सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूलः। इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य। सुतिष्ठन्ति वृंदावने कृष्णधाम्नि, सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूलः। अवश्य में वो प्रिया प्रीतम की सेवा को प्राप्त करेगा। और दूसरी बात, और के बारे में तो क्या कहा जाए, भगवान जिसको जो देना चाहें दें, लेकिन जो प्रिया जी के नाम का आश्रय लिया हुआ है उसको तो सिर्फ और सिर्फ प्रिया जो की चरणों की सेवा, प्रिया प्रीतम की सेवा मिलती है। प्रिया प्रीतम की सखी भाव। और श्रीधाम वृंदावन में सखी मंडली में एक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जी का एक लेख आता है, वो अभी आप लोग देखेंगे तो वो नहीं, श्री पद्म पुराण से लिया गया है, लेकिन अभी पद्म पुराण में जो श्लोक है उसमें वो श्लोक मिलता नहीं है, तो उसकी हिंदी व्याख्या लिखी गई है। और मान लीजिए 150 वर्ष पहले वो श्लोक होगा, हो सकता है बाद में कहीं गुम हो गया होगा, क्योंकि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज उच्च कोटि के संत हैं, वो कोई फालतू बात तो लिखेंगे नहीं, उनके वचन ही शास्त्र के वचन हैं। तो उसमें लिख रहे हैं कि जो साधक राधा राधा जपते हुए काम करता है, राधा राधा जपते हुए चलता है फिरता है, राधा राधा कहते हुए उठता है बैठता है, राधा राधा कहते हुए सोता है जागता है, राधा राधा करते हुए अपने नित्य कार्य करता रहता है, आना जाना खाना पीना सोना लेना देना जो उसका दैनिक कार्य है, और जीव से राधा 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 रटते रहता है, तो उसमें वर्णन किया गया है कि वो साधक श्रीधाम वृंदावन में राधा रानी की सखी परिकर में सखी भाव को प्राप्त होकर के सखी भाव से प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा करता है।
बताइए अब क्या कहेंगे। अर्थात राधा नाम का जाप प्रिया जो का दास्य माने चरण कमल की सखी भाव का सेवा प्रदान करने वाला है। राजा रानी की सखियों को दासी भी कहते हैं, सहचरी भी कहते हैं, मंजरी भी कहते हैं। श्री गौड़ीय संप्रदाय में जो मंजरी भाव को लेकर के बड़ा उनको विशिष्ट दर्जा दिया गया है। माने सखियों से भी विशेष कृपा भाजन मंजरियों को बताया गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो सखी हैं वही सहचरी हैं, वही सहेली हैं, वही सुंदरी हैं, वही मंजरी। हमारे यहाँ इसमें कोई तारतम्य माने उत्तम उत्तमतर परमोत्तम ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। माने जो सखी को मानते वही मंजरी हैं, वही सहचरी हैं, वही सहेली हैं, वही सुंदरी। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में उनका संतों का मत है, आचार्यों का मत है कि हालांकि ऐसा कहीं षड गोस्वामी पाद ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बाद के कुछ परवर्ती आचार्य आज से 150 वर्ष पहले 200 वर्ष पहले कुछ संतों ने मंजरियों के लिए विशेष वो करी है कि प्रिया जी की विशेष कृपा भाजन है और सखी जन थोड़ी दूर से निहारती हैं, उनकी एक बहुत मर्यादा होती है और मंजरियों पे राजा रानी की विशेष कृपा होती है, उनकी विशेष टहल करती हैं। लेकिन हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में, निम्बार्क में और श्री तटीय स्थान में ऐसी कोई विशेष कोई आख्यान कोई बात नहीं। हाँ, सामान्य दर्द बिल्कुल एक ही जो सखी सहेली सहचरी सुंदरी मंजरी महले टहल टगलाग केव आवत। सखी वो भी आ रही हैं, जा रही हैं सेवा में प्रिया प्रीतम की। केव आवत को जात मैंने महल में सेवा में आ रही हैं, सहचरी भी आ रही हैं, जा रही हैं, सेवा कर रही हैं। तत्पर तहाँ निज टहल में श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल। जहाँ प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं निकुंज महल में, वहाँ उनके सिरहाने तकिया की तरफ चरण की तरफ वो वहीं उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ये हाथ पर तहाँ निज टहल में हो श्री हरि प्रिया अप्रवीणी बाल। हे हाथ पर तहाँ निज टहल में हो श्री हरि एरी हो श्री हरि प्रिया एरी श्री हरि ये श्री हरि ये श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल। हे चहल पहल रंग महल में हो दो वो आल अल बेले लाल। हे चहल पहल रंग महल में हो दो वो आल अल बेले लाल। हे तत पर ये तत पर तहाँ निज टहल में हो श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल। तत पर तहाँ निज टहल में हो श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल। श्री हरिप्रिया प्रवीणी बाल। हरिप्रिया नामनी है, बहुत प्रवीणा सहचरी हैं, वो सब बिल्कुल प्यारी सखी देखें खरी।
और जो इनका आश्रय लेता है तो तिनको प्रिया लाल नित हित कई राखें अपने पास। जो प्रियालाल की सेवा करेगा, रसना से नाम लेगा, उनको प्रियालाल अपनी सेवा में पास रखेंगे। कितनी बढ़िया चीज़ है, कितना बढ़िया राधांत है, सिद्धांत है कि जिनके यह अनन्य उपास तिनको प्रियालाल नित हित करी राखें अपने पास। बड़े प्रेम से, आदर से अपनी सेवा देंगे, अपनी सेवा करवाएंगे, अपनी सखी मंडली में रख लेंगे जुगल सरकार। तो और जितने आते हैं, जितने ब्रज में उपासक, मधुर भाव को उपासक हुए, सबने 2-2.5 लाख 3 लाख नाम जप किया है, मानसिक सेवा की है, ब्रज वृंदावन अखंड वास किया है। सबका सिद्धांत ही यही रहा है, नाम, मानसिक सेवा और धाम वास्तव में प्राण के समान। प्राण समान तजत नहीं सीमा। जैसे प्राण निकलता तो मतलब कष्ट का अनुभव होता है, विशेष कष्ट। जानते किसको? जो सांसारी जन है, देहाभिमानी, उनको विशेष कष्ट होता है। जो भक्त जन है उनको गिरत न जानत नाग। नाग कहते हैं हाथी को। तो उसकी गले में अगर फूल की माला हो और हाथी चल रहा हो और टूट के गिर जाए तो उसको पता नहीं लगता है कब गिर गया, कहाँ गिर गया। माने इतने विशाल हाथी के गले में फूल की माला, क्या भारीपन लगता है क्या उसको। कहने का मतलब जो प्रेमी जन हैं, जो वैष्णव जन हैं, भक्त जन हैं, उनके प्राण ऐसे निकलते हैं कि उनको पता नहीं लगता कब निकल गया। और जो पापिष्ट जन हैं, दुराचारी जन हैं, उनको तो पूछो, तड़पा तड़पा करके उनको मारता है। मैंने उनको तो दम ऐसी घुटती है कि कहते हैं कि जब मरता है वो तो 14,000 बिच्छू एक संग दंश मारे तो जो कष्ट होता है वैसा कष्ट होता है। और फिर कहते हैं कि जब यमराज के द्वार पे जाता है तो वहाँ 700 कुत्ते उसको छोड़ दिए जाते हैं, उसको चीर देते हैं वो लोग। 700 कुत्ते और एक आदमी पे, वो ऐसा गरुड़ पुराण में आता है कि जो दुष्ट जन पधारते हैं जब जम के मतलब तो कितने दिन में घसीटते जाते हैं, पिटाई खाते हुए, जलते मरते कुटते पिसते। अब वहाँ जाते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। 700 कुत्ते उनको छोड़ जाते हैं और उनको चितड़े चितड़े कर देते हैं, लेकिन फिर भी मरता नहीं हो। कहने मतलब और जो संत जन कब कब मरी हो, कब पाई हो परमानंद। जा मर बेते जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो यहाँ भी कहते उसके दोनों हाथ में, यहाँ भी खूब बढ़िया सेवा करता है, पूजा करता है, नाम जपता है और दर्शन करता है, मंत्र जपता है, पवित्र भोजन करता है और पवित्र जीवन जीता है। और समय आता है तो जब प्रिया प्रीतम के धाम में जाता है, ठाकुर जी के पास जाता है, तो वहाँ परमानंद परमानंद परमानंद। और जो ऐसे नहीं हैं तो उनका जीवन भी कष्टमय, चिंता में, चिंताग्रस्त, विषादग्रस्त। और मरने के बाद तो जो उनका स्वागत होता है वही जानते हैं। तो कब पई हो, सबने ब्रज की रीति रही है कि उनकी कीली गान, माने प्रिया प्रीतम की जो जैसे संत हैं उनके वाणी ग्रंथ हैं, उनको बड़े प्रेम से उनको गान करते हैं, चर्चा करते हैं, वो सुनते हैं। जैसे कुछ अमली नहीं होते, अमली नशेबाज, तो वो 4-5 मिल करके खूब बढ़िया से छानते हैं, घोटते हैं, खूब आनंद रहते। ऐसे संत जन, भक्त जन खूब प्रिया प्रीतम की चर्चा करते हैं। प्रिया प्रीतम के लीला, धाम महिमा, जल विहार, बसंत लीला, होरी लीला, दोनों की बतरान लीला, और खूब सुंदर सुंदर उनकी बातें होती हैं। सखियों के द्वारा सेवा की जाती है, परिचर्या की जाती है, और उनके सौंदर्य है, माधुर्य है, लीला है, बोलन है, बतरान है, हास है, परिहास है, होरी है, रास है, विलास है, साझी है, जो अनेक लीलाएं हैं, इनकी चर्चा करते हैं। और इसमें बीच बीच में सिद्धांत से उसको मजबूत रखते हैं कि रस कहीं फटे नहीं, क्षरण न हो माने टपके नहीं, कहीं रस बेरस न हो जाए, सुख न जाए। तो बहुत दृढ़ एक सिद्धांत रखते हैं कि नहीं, हमें तो ऐसे जीना है भैया, ऐसे चलना है,
इस रहने से रहना है। तो और सुंदर प्रिया प्रीतम की चर्चा, रसना पे नाम, और मन में हृदय में मानसिक सेवा करते हैं। और आप देखेंगे, मुझे लगता है इन महात्माओं से कोई बड़ा हो जाएगा क्या? बताइए, आप लोग विचार करिएगा। स्वामी हरिदास जी से बड़ा कौन हो जाएगा? हित हरिवंश गोस्वामी से बड़ा कौन हो जाएगा जी? श्री षट गोस्वामी पाद से बड़ा कौन होगा? सबके ठाकुर ने भाई। श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा रमन लाल जी, श्री राधा कुंज बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री हरिराम व्यास जी महाराज के जुगल किशोर हमारे, और निम्बार्कियों के ठाकुर हैं जुगल किशोर हमारे ठाकुर। और ऐसे जितने भी हैं सभी के ठाकुर हैं, माने सबने प्रकट सेवा की नहीं है, अंतरंग भी की नहीं है और प्रकट भी की नहीं, दोनों उनके लिए दोनों बराबर। ये स्वयं किया है और करवाया, इसीलिए वो आचार्य हैं। आचिनोति सर्वशास्त्रम स्थाप्यते, चाहे आचरती आचार्यति इति आचार्य, जो आचरण करता है और आचरण करवाता है। या कहते हैं कि शास्त्रों के सार को आचिनोति सर्वशास्त्राणि, सभी शास्त्रों के सार को ग्रहण करता है और स्वयं आचरण करता है, और किसी सुपात्र में उसको स्थापित करके आचरण करवाता है, उस आचार्यति कथ्यते, उसको आचार्य कहते। तो ये सब जो संतों के हम लोग नाम लिए हैं, ये सब आचार्य हैं, और सबने प्रकट सेवा भी की है और मानसिक सेवा भी की। सबके ठाकुर यहाँ देखो वृंदावन में हैं, चाहे परिस्थिति बस जनों पे कृपा करने के लिए कहीं बाहर चले गए, आज भी जहाँ राज रहे वहाँ वृंदावन बना रखे। तो सबकी ये बातें रही है कि मानसिक सेवा, नाम जप, केली का गान, केली का श्रवण, लीला श्रवण, और धाम वास के प्रति इन महानुभावों की निष्ठा विशेष रही है। किन्हीं आचार्य जानते हैं, जो आचार्य, जैसे मान लीजिए कोई प्रिया जी की सखी प्रकट हो जाए, कोई पार्षद प्रकट हो जाए, उनके लिए क्या बॉन्डेज है? कोई बंधन नहीं है। वो तो चाहे कश्मीर में रहें, चाहे यहाँ रहें, चाहे मुल्तान में रहें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। जीवों के लिए, जो सामान्य जीव हैं, उनके लिए धाम वास से बहुत सहूलियत मिलती है, इतनी सहूलियत मिलती है, इतनी सुविधा होती है, इतना उनको सहारा मिलता है कि बाहर तो तनक में घबरा जाते हैं, कुशंग में पड़ जाते हैं। धाम में आते हैं, यहाँ जहाँ निकलते हैं तो राधे राधे, दुकान दुकान पे प्रिया प्रीतम का चित्र होता है ना, और सब मैंने संतों का दर्शन, लाल पीला नीला सफेद पहने हुए, जटाधारी, मुंडित केश वाले, माथे पे तिलक, और जहाँ देखो तो बड़े संयमित सुशील स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के संत भक्त वैष्णव जनों का दर्शन होता है, बहुत खुशी होती है। और थोड़े बाहर जो कच्चे साधक हैं, जिनमें उसी दृढ़ता नहीं है, वो बेचारे कुसंग में पुनः निकलते हैं और पुनः उसी में चले जाओ, उसमें दृढ़ता नहीं है। तो साधकों के लिए धाम से बहुत सहारा मिलता है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहते हैं ना कि वो उसको लगता है कि अपने घर में आ गए। बाग बड़ो वृंदावन पायो, बाग बड़ो वृंदावन पायो, बाग बड़ो वृंदावन पायो, वृंदावन पायो, जार जको सुर नर मुनि जाचित, जार को सुर नर मुनि जाचित, विधि शंकर सिर नायो, शंकर शरनायो, बहुत कजुगया रज बिनु बीते, बहुत जुगया रज बिनु बीते, बहुत कजुगया रज बिनु बीते,
तक जुगया रज बिनु बीते जन्म जन्म डहकायो जन्म डहकायो सूरज अब कृपा करी दीनी सूरज अब कृपा दीनी अभय निशान बजायो अभय निशान बजायो। इस पंक्ति पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहे अभय निशान, निशान कहते हैं नगाड़े को, कहीं सहनाई भी कहते हैं, कहीं उसको पटे निशान भी कहते हैं, कहीं नगाड़े नगड़िए होती ना, वो बड़े बड़े जो नगाड़े होते हैं, तो वो तब बजाया जाता है कोई विशेष ऐलान करना होता है। कहते हैं जब राजा की कोई घोषणा करनी होती तो जो उसके दरबारी जन होते वो पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा देते थे कि भाई कल से राजा साहब की ऐसी आज्ञा है, मैंने वो उद्घोषणा है, ऐलान है, फरमान जारी कराई जाती है उसके उस ढिढोरे उस आवाज़ से। तो सभी चौकन्ने होकर सुनते भाई क्या बात है। तो अभय निशान, मैंने तुझे वृंदावन प्राप्त हो गया ना, तो तू अब अभय हो गया, प्रिया प्रीतम की कृपा में, फिर कृपा कोष में सुरक्षित हो गया, ऐसा अभय निशान नगाड़े बजा दिया। बहुतक जुगया जग बिन बीते जन्म जन्म ढहकायो, जन्म जन्म बिलबिलाते रहा। और सो रज, कौन सा, मैंने कौन सी रज, जो प्रिया जी की चरण रज है, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, देव वृंद, ऋषि मुनि, नर नारी सभी ललायित हैं। वो सो रज, वही रज जो प्रेम प्रदान करने वाली है, प्रिया प्रीतम की सेवा देने वाली है, और जो सखियों के प्राण है, संत जनों रसिक जनों के प्राण है, जो रसिक जन जिनके तिलक धारण करते हैं, ठाकुर जी भाल पे लगाते हैं, प्रिया जी स्वयं उस रज को अपने कलेवर में लेपन करते हैं। जानते हैं क्यों? प्रेम स्वरूपा है वो। और रज क्या है? प्रिया जी को नहीं लगता कि मैं अपनी चरण रज लगानी, उनको लगता है प्रेम है, ये प्रेम विलेपन कर दे। तो सो रज, वही रज, ऐसी जो अद्भुत जिसकी महिमा है, सो रज अब कृपा करी दीनी। अब प्रिया जी ने कृपा करके उस रज में बास दे दिया है और अभय निशान बजा दिया कि भाई अब तो अभय मन होता है न भय इति न भयम इति भयम, माने अब तुझे कोई जम का भय नहीं रहा। अब मैं डंके की चोट पे ये बात कह रही, मैं निर्भय हो गया, प्रिया प्रीतम के घर में आ गया, प्रिया प्रीतम के धाम में आ गया। अब यहाँ सावधानी से रहे, सदाचार पूर्वक रहे तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो बहुत कुटाई पिसाई होती फिर तो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, लाडली लाल की। वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन वृंदावन कह रे। वृंदावन चंद्र की अब वेगी शरण गहरे, अवन चंद्र की अब वेगी शरण गहरे, वृंदावन चंद्र की अब वेगी शरण गहरे, चंद्र की अब शरण गहरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बिहारी बिहारिणी जी की
जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, रे प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी